हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। मैं सुपर्णा सिंह आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है वर्ड्स हैव पावर। इसका हिंदी मतलब होता है शब्द में बहुत शक्ति है। सच में शब्द में बहुत शक्ति होती है। शब्द से मदद या चोट मिल सकता है। शब्द से आशीर्वाद या अभिशाप मिल सकता है। हमें शब्द का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। मुंह से निकले शब्द हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। बड़ों से बात करने का तरीका आपकी तमीज़ बताती है और छोटे से बात करने की तरीका आपकी परवरिश बताती है। बड़ों से बात करते समय सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम उन्हें सम्मान देंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी हमें सम्मान देगा। हर बोल, हर शब्द कीमती है। गलत शब्द का उपयोग जितना कम करे उतना ही अच्छा होता है। हर शब्द का मायने होते हैं और उसका एक मोल होता है। तभी तो तोल मोल के बोलने का एक बात कही गई है। शब्द का गलत ढंग से बोलने से बोलने वाला की छवि को सीधे सीधे नेगेटिव रूप से प्रभावित करता है। ठीक उसी तरह से शब्दों का सही उपयोग वक्ता को और प्रभावी बनाता है। शब्द इतना ताकतवर है कि जो प्रेम की बीज बो देते हैं और शब्द ही युद्ध करवा देते हैं। जहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर पॉजिटिव माहौल बन जाता है और जहाँ पर कोई भी नेगेटिव बातों होता है वहाँ पर माहौल अचानक खराब हो जाता है और पूरी बात बिगड़ जाता है। हमें कभी आधे अधूरे का वाक्य का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे नवीन एक नाम का एक आदमी अपने दोस्त का घर इनवाइट करने गया था अगले दिन के लिए। तो उनका दोस्त का ज़रूरी काम था तो उन्होंने बोला कि रात ही दूसरे शहर में जाना होगा वो। तो नवीन ने कहा, अच्छा तो तुम कल नहीं रहोगे। बात बड़ी सामान्य है लेकिन शब्द का इस्तेमाल सहज नहीं है। यह कहा कि जा सकता कि कल तुम मौजूद नहीं रहोगे या कल तुम दूसरे शहर में रहोगे। ऐसा कई शब्द है जिनकी ध्वनि नेगेटिव है या डबल मीनिंग भी हो जाते हैं। तो हमें बातों को बोलने समय आधा अधूरा बातें नहीं बोलनी चाहिए, बातों को पूरा करना चाहिए। इसी तरह आधे अधूरे वाक्यों का इस्तेमाल ठीक नहीं होता है। शब्द का गरिमा को ख़त्म नहीं करना चाहिए। सम्मान हो या अपमान दोनों ही शब्दों द्वारा होता है। इसलिए कहा गया अब है कि पहली तोलिए फिर बोलिए। आए दिन देखने सुनने को सुना आता है कि अमुक हस्ती ने अपने शब्द को वापस लिया है, अपने कहे पर माफ़ी मांगी है। शब्द बड़ी नाजुक सी चीज़ होती है। शब्द जितने गरिमामय होंगे कहने वाला के व्यक्तित्व भी उतना ही सम्मानीय और गरिमापूर्ण बनकर उभरेगा। बड़े से बड़ा वक्ता हो, लेखक हो या कोई हस्ती, वो शब्द का इस्तेमाल पर कड़ी नज़र रखता है क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स उसकी छवि को दागदार कर सकता है और शब्द का सही इस्तेमाल उसे शीर्ष पर पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें शब्द की गरिमा को ख़त्म नहीं करना चाहिए। शब्द का जादू कैसे काम करता है, देखिए मैं एक उदाहरण के तौर से बताना चाहूँगी। नयन नाम का एक व्यक्ति अपने मित्रों से मिलने उसका शहर पहुँचा। उसका शहर अनजान शहर था, कभी नहीं गया था पहले। तो वो बस ने उसे एक दो भारी भरकम बैग के साथ एक दुकान के सामने उतार दिया। जब नयन का दोस्त बहुत देर तक लेने नहीं आए तो वहाँ पर वो खड़ा रहा। तो दुकान सामने जो दुकान था वो दुकान का मालिक ने आगंतुक से कहा, आप बहुत देर से खड़े हो, तो आइए आकर पानी पी लीजिए और कुछ देर आराम कर लीजिए। तो दुकानदार की सहृदयता देखने के नयन को प्रसन्न कर दिया और वहाँ बैठकर उसने खाली समय में उस दुकान से कई चीज़ें मित्रों और परिवार के लिए खरीदा। विनम्रता से भरे शब्द में वो शक्ति होती है कि बिगड़े काम भी बना देते हैं और उनका बिजनेस भी अच्छा खासा हो गया उनकी जो व्यवहार से, उनके बातों की जरिए। शब्द में सटीकता और संख्या दोनों अहम है। शब्द एक
संपत्ति है, इसीलिए सोच समझकर उनका खर्च करना चाहिए सलाह दी जाती है। कारण जिसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होगा उसका अवमूल्यन हो जाएगा। आम जीवन में भी हम देखते हैं कई लोग बहुत विस्तार से बोलने की आदी है। उनकी बातों में व्यर्थों की दोहराव, घुमाव फिराव और मूल विषय से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। इस चक्कर में उनकी जरूरी बातों पर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे वो अपने बातों को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, वैसे ही सुनने वाला भी उनकी बातों को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मितभाषियों और सटीक बोलने वाला का एक एक शब्द गौर से सुना जाता है। ऐसे लोगों के लिए सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। एक ही बात बार बार बोलने से अच्छी बात भी असरहीन हो जाती है। इसीलिए शब्द का सटीकता से बोलना चाहिए, एक बात बार बार बोलना नहीं चाहिए। शब्द का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इनके घाव दिखाई नहीं देती है लेकिन गहरे बहुत होते हैं। शब्द ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या तो दिल से उतर जाता है। कुछ बोलने में और रिश्ता तोड़ने में कुछ ही पल लगते हैं, लेकिन कुछ बनाने में और रिश्ता को बनाए रखने में पूरा जीवन लग जाता है। शब्द ही जीवन का अर्थ है दे जाती है और शब्द ही जीवन को अव्यर्थ कर जाती है। शब्द का प्रयोग ही कोई अपना बन जाता है और कोई पराया बन जाता है। तो हार्ट विल ऑलवेज विन ओवर माइंड। चूज योर वर्ड्स केयरफुली। बी द रीज़न समवन स्माइल्स टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। टाटा।